हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 18 जनवरी का। 18 जनवरी की जो पहली खबर है हमारी, वो राष्ट्रपति भवन से आई, जहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खेल रत्न पुरस्कार दिया है हमारे 4 प्लेयर्स को, जिसके अंदर में पहला नाम आता है मनु भाकर का, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं शूटिंग के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे पैरालंपिक जो है प्रवीण कुमार, जिन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स जो हुए थे उनके अंदर। जो तीसरे जो खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता हैं वो हैं हमारे इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं हरनीत सिंह। और जो लास्ट है वो है डी गुकेश, जो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने। उनको भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति भवन में अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए हैं। जो अर्जुना अवार्ड है वो प्लेयर्स को दिए जाते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं कोचेज एंड स्टाफ को, जिन्होंने जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो खेल रत्न पुरस्कार है उसके अंदर में शील्ड के साथ साथ 25 लाख रुपए का एक कैश प्राइज दिया जाता है, और अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर 15-15 लाख का एक कैश प्राइज दिया जाता है। हम आर्डर एडुडेन की जो फैमिली है वो कांग्रेचुलेट करती है सब प्लेयर्स को और उन सब अवार्डीज को जिन्होंने इंडिया का नाम गौरवान्वित किया है और इंडिया को स्पोर्ट्स के फील्ड में एक टॉप पेडेस्टल पे लेके गए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है यूएसए से आई। और यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 20 तारीख को प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके अंदर में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी वो भागीदारी लेंगे और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि ओथ लेने के बाद जो नेक्स्ट डे है वो एक क्वाड की मीटिंग लेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि क्वाड क्या है। क्वाड है एक ग्रुप है 4 देशों का, और इसके अंदर है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर जो मेन क्वाड बनाने का जो मेन मकसद था वो चाइना को काउंटर करने का था, क्योंकि चाइना पैसिफिक के अंदर बढ़ता जा रहा था, और क्वाड से हम काउंटर कर सकते थे चाइना की एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और उसी के साथ साथ क्वाड के अंदर हम जो मेन टाइज हैं, जो 4 कंट्रीज हैं, उन दोनों के उन सब के बीच में मेन टाइज बढ़ाएंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, और इसी के साथ साथ ट्रेड, और उसके साथ साथ जो स्टेबिलिटी है पूरे पैसिफिक रीजन के अंदर, इसके लिए हमने क्वाड बनाया था। जो एस जयशंकर जी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनसे भी मुलाकात करेंगे, और इसी के साथ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वहां पर इंडिया और यूएसए का क्या स्टांस रहता है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो न्यू दिल्ली से आई है। और न्यू दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है वहां पर ऑटो एक्सपो, इंडियन ऑटो एक्सपो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया, और वहां पर उन्होंने बताया कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो फैंटास्टिक है और फ्यूचर रेडी है। उन्होंने कहा कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसा इनोवेशन लेके आ रही है कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हम कंपीट कर सकते हैं बाहर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी। उन्होंने कहा कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को 7 C's पे काम करना चाहिए, जिसके अंदर होता है कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, चार्ज, क्लीन और कटिंग एज। इसके अंदर में उन्होंने ये कहा कि हमें जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पर क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन, इसके साथ साथ बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर इसके अंदर में इनोवेशन लाता रहेगा तो वो वर्ल्ड के लिए रेडी रहेगा, और इंडिया का जो टारगेट है कि हम नेट कार्बन जीरो हों, उसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना ही होना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट से आई है।
और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके ऊपर स्टे लगा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो सेंटर की जो स्कीम चल रही है जिसका नाम है पीएम आयुष्मान भारत जो योजना है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। केस क्या था कि जो 7 एमपीज हैं जो दिल्ली से चुनकर आते हैं वो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि जो 3 करोड़ जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो सब के सब जो पीएम आयुष्मान भारत योजना है उससे वंचित है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है और उनका ये पक्ष पड़ता है और उनकी जिम्मेवारी पड़ती है कि दिल्ली के लोगों को वो ये आयुष्मान भारत योजना से अवगत कराएं और उसको इंप्लीमेंट करवाएं। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इसको नोटिफाई कीजिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर वो स्टे लगाते हैं और अभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिसी मेकिंग है और यहां पर सेंटर और स्टेट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए ताकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ढंग से काम कर सके। यहां पर जो पूर्व सीएम है और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं उन्होंने कहा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से बहुत अच्छा है और हमें जो आयुष्मान भारत योजना है वो हमें नहीं चलानी है। वहीं अब पक्ष और विपक्ष दोनों इस दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस हैं 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर। और अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो पीएम आयुष्मान भारत जो योजना है उसको इंप्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, अब जो बॉल है वो नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है और वही बताएगी कि ये स्कीम लॉन्च होगी या नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड न्यूज के अंदर जो सबसे पहली न्यूज है वो इजराइल हमास से रिलेटेड है। इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट जो 7 अक्टूबर 2023 से चलता आ रहा था और जहां पर एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। अब सीज फायर एग्रीमेंट को है वो इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कल 19 तारीख को जो पहले होस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर देगा हमास। अब यहां पर सीज फायर अप्रूवल के बाद ये लग रहा है कि जो इजराइल और गाजा का जो इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी मिडिल ईस्ट के देश ईरान और रशिया से रिलेटेड है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हुए हैं अपनी ऑफिशियल विजिट के अंदर रशिया, और वहां पर उन्होंने कहा है कि हम अपने जो टाइज हैं उनको और ज्यादा मजबूत करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि रशिया और ईरान उन दोनों के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं और रशिया तो द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री है इस समय वर्ल्ड के अंदर। वहीं इन दोनों के बीच में जो टाइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और यहां पर जो एक कॉरिडोर बनाने की बात चली जहां पर रशिया का जो ट्रेड है ट्रेड रूट के लिए वो ईरान को यूज करेंगे और इसके अंदर में ये बात हुई है कि अजरबैजान तक एक रेल लिंक बनाया जाएगा और अजरबैजान से जो चाबार पोर्ट के थ्रू ईरान में सप्लाई कर सकेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रशिया है वो अपना ट्रेड कर सकेगा। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है उसके ऊपर भी बात हुई है। रशिया और ईरान का जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो पहले भी चल रहा है और 2013 के से एक न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अभी तक चला रखा है ईरान के अंदर रशिया के द्वारा बनाया हुआ। यहां पर ईरान के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि रशिया और ज्यादा कोऑपरेट करे और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जो उनका जो ट्रांसफर है उसके अंदर में मदद करे। वही हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज की तरफ जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। और पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कन्विक्शन मिल गई है। किसके अंदर में? करप्शन चार्जेस के अंदर में। उनको, उनकी वाइफ को, दोनों को सेंटेंस दिया गया है। जो इमरान खान है उन्हें 14 साल की और जो उनकी वाइफ है नुसरा बीबी उन्हें 7 साल की कारावास दिया गया है। किस केस में? एक केस था जिसके अंदर में अल कादरी एक ट्रस्ट बनाया गया था जहां पर यूनिवर्सिटी बनानी थी और
इमरान खान के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि उन्होंने किकबैक ली थी और किकबैक की वजह से जो ट्रस्ट है इन्हें वो जमीन बहुत इजीली मिल गई थी। इस करप्शन चार्जेस के तहत अब अगले 14 साल तक जो इमरान खान है वो जेल के अंदर रहेंगे। बट ये कुछ क्वेश्चन उठाता है, इमरान खान जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जो पार्टी है पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी जो है वो इसका प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या पाकिस्तान जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट से चल रहा है और क्या वहां पर जो पीटीआई है वो सिविल वॉर कर देगी, और किस तरह से पाकिस्तान चलेगा ये बात देखने की है। और आगे जो भी डेवलपमेंट हो जाएगी वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो। थैंक यू।